Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 6.6 11th class math. क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इफ एन ऑटोमोबाइल डिप्रेशिएट्स इट्स वैल्यू 5% एवरी ईयर। अगर एक गाड़ी अपनी कीमत का 5% हर साल कम कर देती है, यानी एक गाड़ी है जो भी उसकी प्राइस है इस वक्त, उसकी साल के एंड पर उसकी वैल्यू 5% कम हो जाती है, यानी हर साल 5% उसकी वैल्यू कम होती है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो 4 साल के बाद, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल, उस गाड़ी की कीमत क्या होगी, परचेज्ड एट 12,000, जो कि 12,000 की इस वक्त खरीदी गई है। तो देखें इसमें जो मौजूदा उसकी वैल्यू है वो तो है 12,000, करंट वैल्यू है गाड़ी की 12,000 रुपीज। साल के शुरू में जब इसको लिया गया था तो ये 12,000 की थी। जब से एक साल खत्म हो गया तो इसकी वैल्यू 5% कम होगी। 12,000 का 5%, यानी 12,000 का 5% है। 12,000 का 5%, तो इसको 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यानी 600। साल के आखिर पर 600 उसकी वैल्यू कम हुई है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वैल्यू ऑफ द व्हीकल, वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है जितनी अब है उसकी, अब है उसकी 12,000, उसमें से कम कर देंगे मौजूदा वैल्यू का 12%। 12,000, 5% ऑफ 5% ऑफ 12,000, जितनी वैल्यू उसकी इस वक्त है साल के शुरू में जब इसको लिया गया था, साल का एंड जब होगा, पहला साल जब खत्म होगा, तो उसकी वैल्यू इसकी कीमत का 5% कम हो जानी है। यानी इस वक्त अगर उसकी वैल्यू 12,000 है, इसमें माइनस कर देंगे मौजूदा वैल्यू का 5%, तो ये बन जाता है 12,000 माइनस 5%, का नीचे 100 लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12,000 के साथ। तो ये आ गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये हो गया 12,000 माइनस 12 और 5 60, 600, यानी उसकी वैल्यू जो कम हुई है 12,000 में से 600 रुपया कम हो गई है। तो बाकी ये रह जाएगी, 12,000 में से 600 रुपया माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,400, यानी एक साल जब गुजरा है तो इसकी वैल्यू कम होकर अब 11,400 रह चुकी है। 600 रुपया कम हुआ है, मौजूदा कीमत का 5% कम हुआ। अब अगला साल शुरू हो गया, अगले साल के शुरू में अब उसकी प्राइस ये है। जब फिर एक साल दूसरा मुकम्मल होगा तो इस वैल्यू का, यानी ये जो अब उसकी वैल्यू है, इसका 5% मजीद कम हो जाएगी। तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, वैल्यू ऑफ द व्हीकल आफ्टर 2 ईयर्स, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितनी मौजूदा है अब उसकी मौजूदा ये है 11,400, और उसमें कमी हो जाएगी इस मौजूदा का 5%, 5% ऑफ 11,400, इस प्राइस का 11,000 मजीद कम हो जाएगी। 11,400 का 5% मजीद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 11,400 मौजूदा वैल्यू है इसकी दूसरे साल में, तो उसको उसके 5% परसेंट का नीचे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 11,400 से, ये 2 जीरो कट गए, बाकी रह गया 11,400 माइनस 5 और 4 20, 5 और 2 7, 570 रुपीज़ मजीद कम हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो भाई 570 जब इसमें से माइनस करेंगे तो अब उसकी वैल्यू 2 साल के बाद इस गाड़ी की रह गई है 10,830 रुपये। अब ये दूसरा साल मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहीं से इसका सीक्वेंस बना लें, मजीद इसकी वैल्यू निकालने की बजाय, देखिए पहली उसकी वैल्यू थी 12,000, पहली वैल्यू थी इसकी 12,000। साल के शुरू में जब इस गाड़ी को लिया गया तो ये 12,000 की थी। पहला साल जब ख़त्म हुआ तो उसकी वैल्यू 5% कम होकर, 600 रुपया कम होकर 11,400 रह गई। फिर जब दूसरा साल ख़त्म हुआ तो मजीद इसकी वैल्यू 5% कम हुई, तो अब ये रह गई 10,830 रुपीज़। तो वो कह रहे कि बताओ, हमें वो ये पूछ रहा था, आप ये बताओ
कि इसी शरह से, इसी रफ्तार से इसकी अगर वैल्यू कम होती है, हर साल 5% कम होती है इसकी कीमत का, तो आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। 4 साल के बाद, ये 12,000 की शुरू में हमने ली थी, 4 साल के बाद इसी शरह से कम होती रहे इसकी प्राइस, तो 4 साल के बाद ये कितने की होगी। अब देखें ये है हमारा 12,000, पहली वैल्यू 12,000 है, कॉमन रेशियो इसकी निकाल लें, आर इज इक्वल टू अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, 11,400 डिवाइड बाई 12,000 करेंगे तो ये हमें आंसर दे देता है 0.95, आर आ गया। अब रहेगी एन। अब देखें वो कह रहा था कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद बताएं इसकी वैल्यू कितनी रह चुकी होगी। अब ये जो है, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म से आगे 4 साल गिन लें, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा, आगे तीसरा आएगा, फिर चौथा, तो टोटल रकमें हमारे पास बनती हैं 5, एन इज इक्वल टू 5 रखना पड़ेगा इसमें। 5 रखेंगे तो 4 साल के बाद की प्राइस हमें मिलेगी, क्योंकि मौजूदा प्राइस तो उसकी पहले ही 12,000 है, ये पहली वैल्यू होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, फिर चौथी आएगी, फिर पांचवी। ये प्राइस तो पहले ही हमारे पास मौजूद थी 12,000, कमी कितनी हुई है उसमें, पहले साल इतने रहेगी तो उसकी प्राइस, दूसरे साल इतनी, फिर अगले साल इतनी, फिर अगले साल इतनी, यानी एन हमें 5 रखना पड़ेगा, 4 नहीं रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। 5 रखेंगे तो 12,000 के आगे 4 वैल्यूज बनती हैं टोटल, फिर 1 2, एक यहाँ पर होगी 3 और एक यहाँ पर होगी 4, यानी 12,000 से आगे 4 वैल्यूज, और टोटल ये कितनी बनती हैं फिर हमारे पास 5 बनती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास इसमें जो इसके प्राइस में कमी है वो, उसका आंसर आएगा 4 ईयर्स के बाद, यानी ए एन हमारा होगा, इसमें हम निकालेंगे इसका फिफ्थ टर्म हमने इसकी निकालनी है, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। फिफ्थ टर्म इसकी निकालेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी फिफ्थ टर्म निकालेंगे, वो दरअसल चौथे साल के बाद की उसकी प्राइस आएगी। A5, ए की जगह पर आ जाएगा 12,000, आर की जगह पर आ जाएगा 0.95 पावर एन माइनस 1, एन हमारा 5 है, 5 में से 1 माइनस किया तो 4, ये आ जाएगा 12,000, 0.95 की पावर 4 ले लें तो ये आ जाएगा 0.814, 0.814, तो A5 आ जाएगा, फिफ्थ टर्म इसकी आ जाएगी 9,774 पे, तो ये आएगा 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर व्हाट विल बी द वैल्यू। 4 साल मजीद गुजरेंगे जब, तो उसकी वैल्यू जो 12,000 रुपये की थी, 4 साल बाद उसकी वैल्यू 9,774 पे रह चुकी होगी। इसमें सिर्फ ये एक ही पॉइंट ज्यादा समझने वाला था कि n इज इक्वल टू 5 क्यों लेंगे। तो इसमें पहली वैल्यू, तो पहली हमारे पास 12,000 है, 12,000 से आगे अब 4 वैल्यूज लेंगे, तो 4 कह रहा था एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ये हो जाएंगी, पांचवी ये खुद आएगी 12,000, तो हमें n इज इक्वल टू इसमें 5 रखना पड़ेगा, तो 4 साल बाद उसकी जो कीमत रह चुकी होगी वो हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, which value of the sequence x square minus y square, x plus y, x plus y और x minus y is this। कहता बताओ कि ये एक सीक्वेंस है, ये वाली जो रकम है ये कौन सी मीन रकम होगी, कितने नंबर पर आती है। अगर हम इसी तरह से रकमें लेते जाएं, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है, आगे आ जाए एक्स प्लस वाई, यानी एक्स माइनस वाई से दरअसल हम डिवाइड करते जा रहे हैं, इसको एक्स माइनस वाई से डिवाइड किया, ये आ गया, इसको एक्स माइनस वाई से डिवाइड किया, ये आ गया। इसी तरह से हर पिछली रकम को एक्स माइनस वाई से डिवाइड करें, अगली रकम आती जा रही है, आती जा रही है। तो कहता बताओ जब ये रकम आएगी तो ये कितने नंबर पर होगी, कौन 8वें नंबर पर होगी, 10वें नंबर पर होगा, इसका नंबर कौन सा होगा। ये जैसे ये पहले नंबर पर है, ये दूसरी रकम है, ये तीसरी है, ये कौन सी मीन रकम होगी, यानी हमने मालूम करना है कि इस पोजीशन क्या है, ये किस जगह पर होगी, कितने नंबर पर होगी, ये बताना है हमने। तो इसमें देखें, ये हमारा A1 है, यानी A है, A1 कह लें या A कह लें, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है, ये आ गया, और कॉमन रेशियो इसकी निकालें, अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, कॉमन रेशियो बनती है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं एक दो प्लस एक दो माइनस, दरम्यान में माइनस है, दो रकमों का स्क्र है, तो हम उसको लिख सकते हैं एक दो प्लस और एक दफा माइनस, ये दोनों कट गई तो कॉमन रेशियो में मिल गई 1/x माइनस वाई। अब ये जो है ये आखिरी रकम है, यानी ये एनवी रकम है, हमें नहीं पता है कि क्या है, यानी इसका कितना नंबर है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा ए एन है, nth रकम है ये, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई होल पावर 9।
तो ये बन गया। और हमें मालूम करना है एन, यानी ये कितने नंबर पर है ये हम मालूम करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन, फार्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन। मैट्रिक प्रोग्रेशन है, उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ए एन तो हमारा ये है सारे का सारा, लगा दी उसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई पावर 9। ए एन की जगह पर ये लगा दिया, ए की जगह पर ये लगाएंगे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स इसको लिख लें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ए की जगह पर ये आता है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिख लिया। आर की जगह पर लगाएंगे ये 1 ओवर एक्स माइनस वाई, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई होल पावर एन माइनस वन। एन का हमें नहीं पता कितना है, एन हमने दरअसल मालूम करना है। अब देखें ये बना हमारे पास एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्स प्लस वाई इसे काट लें, कट सकता है इसके साथ, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई। जब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ये उसके साथ कट गया, या इसको उठा के अगर उधर ले जाएंगे उसके नीचे तब भी कट गया। इधर बचा हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस वाई पावर 9। अगर हम इसको सारे की पावर 9 लिख लें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो इधर ऊपर बचा है 1, नीचे एक्स माइनस वाई पावर 9, तो हमने सब की पावर 9 लिख ली। उसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी दरअसल, इसलिए ऐसे किया। अब ये 1 पावर n माइनस वन है, 1 की जो मर्जी पावर हो उसने तो 1 ही रहना है। ये वाला x माइनस वाई जो है इसको उठा के ले जाएंगे नीचे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x पावर n माइनस वन, एन की जगह पर यहाँ पर n ही था, ये वाला आ गया 1 ओवर एक्स माइनस वाई पावर 9। उधर बचा हमारे पास x माइनस वाई, ये 1 की पावर n माइनस वन 1 ही रहेगा, और नीचे हमारे पास आ गया x माइनस वाई पावर n माइनस वन। दोनों की पावर n माइनस वन थी, तो हमने दोनों की अलग पावर लगा दी n माइनस वन। अब देखें ये बना हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस वाई पावर 9, और उधर ये भी x माइनस वाई है, ये भी x माइनस वाई है, इसकी पावर 1 है, इसको उठा के नीचे ले जाएं उसके साथ, ये बन जाएगा x माइनस वाई पावर, ये आ जाएगा पावर में आ जाएगा इसका n माइनस वन। एक ये इसका अपना n माइनस वन है, और एक ये प्लस वन नीचे जाके माइनस वन होगा, तो n माइनस टू पावर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n माइनस टू। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स माइनस वाई होल पावर 9 इज इक्वल टू, अगर हम इस सारे को भी n की पावर बना लें 1 ओवर एक्स पावर 1 ओवर एक्स माइनस वाई होल पावर n माइनस टू लिख लें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जो मर्जी पावर हो वो यही रहता है। अब देखें इसमें जो पावर की नीचे वैल्यू है वो है 1 ओवर एक्स माइनस वाई, उधर भी पावर के नीचे जो वैल्यू है वो है 1 ओवर एक्स माइनस वाई। बेस इक्वल होगी, बेस इक्वल हो जाए तो हमें पता है कि पावर इक्वल हो जाती है, तो n माइनस टू किसके इक्वल हो गया फिर 9 के, n माइनस टू इक्वल हो गया 9 के, माइनस टू को उठा के उधर ले गए, उधर जाके प्लस होगा, n इज इक्वल टू 11। यानी ये वाली रकम है 11वीं रकम बनती है इसकी। ये हर रकम x माइनस वाई से डिवाइड हो रही थी तो अगली रकम आ रही थी, इसको x माइनस वाई से डिवाइड किया ये आई, इसको x माइनस वाई से डिवाइड किया ये आई, इसको x माइनस वाई से डिवाइड करोगे अगली रकम आ जाएगी। इस तरह डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जब आप इस रकम तक पहुंचेंगे तो ये 11वीं रकम होगी। दरअसल आप रकमें सारी गिनोगे तो ये आपको मिलेगी, ये उसकी 11th टर्म बन जाएगी, और यही हमने बताना था कि ये वाली रकम जो है किस नंबर पर आती है, कौन सेवें नंबर पर आती है।